Hello students, the next topic of the chapter alcohol phenol ether is preparation methods of phenol, and the very first preparation method of phenol is from haloarine. We can form phenol from haloarine, and as an example of haloarine we have taken chlorobenzene. So this is the molecule of chlorobenzene. If chlorobenzene treated with NaOH, sodium hydroxide, then what happen? Here Na plus and OH minus, this OH minus behave as nucleophile, so attack on this carbon atom. This is the electron deficient carbon because of the presence of electron negative atom chlorine. तो क्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ कार्बन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज. OH माइनस अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, देन क्लोरीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH जैसे अटैक होगा तो OH का जैसे अटैक होगा तो फिनोल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे कंपाउंड नहीं बनता है. नो रिएक्शन अकर्स हियर. ऑलवेज रिमेंबर इट. Haloarine do not undergo nucleophilic substitution reaction because of 4 reasons. 4 रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से haloarine nucleophilic substitution reaction नहीं देती. The very first reason is sp2 hybridized carbon atom, then partial double bond character is present here, and then पॉसिबल रिपल्सन. यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है बेंजीन में, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा. एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ Cl हियर फेनिल कैटायन इज फॉर्म विच इज अनस्टेबल इन नेचर. तो इस तरह से कई रीजन होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है. हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती. बट इफ दिस कंपाउंड ट्रीटेड विद NaOH एट हाई टेम्परेचर 623 केल्विन, तो ज्यादा टेम्परेचर पे यदि रिएक्शन करवाया जाए तो हाई टेम्परेचर पे अच्छे अच्छे रिएक्शन दे देते हैं. ये कंपाउंड भी रिएक्शन देगा 623 केल्विन पे. देन व्हाट हैपन? OH माइनस अटैक हियर, Cl इज रिमूव्ड एंड कंपाउंड इज फॉर्म. कंपाउंड यहाँ पे क्या बन जाएगा? कंपाउंड इज फॉर्म फिनॉल. OH अटैच हो जाएगा उस कार्बन पे और फिनोल का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? ये तो हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिखी है, कोई न कोई वे होगा रिएक्शन का, कोई न कोई मैकेनिज्म होगी. तो आइए चेक करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म. सो हैव अ लुक फॉर द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. मैकेनिज्म. सो फर्स्ट, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, chlorobenzene is taken. This is the molecule of chlorobenzene, and this chlorobenzene molecule treated with NaOH, then what happen? HCl hydrochloric acid molecule eliminated out. तो यहाँ से आप देख सकते हैं HCl का molecule eliminate out हो जाएगा. And after the elimination of this HCl molecule, ONA attached to the benzene ring, then the compound is formed. यहाँ पे compound जो बनेगा, दिस इज O and Na. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से H निकला है और यहाँ से Cl. HCl के एलिमिनेशन के बाद में ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच हो गया है इस कार्बन पे, एंड द कंपाउंड इज C6H5ONA. दिस इज नॉन एज सोडियम फेनोक्साइड. ये जो कंपाउंड बना है उसको हम बोलते हैं सोडियम फेनोक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, our desired product is phenol, not sodium phenoxide. हम चाहते हैं कि Na की जगह पर H आ जाए किसी तरीके से, because we are discussing about the preparation method of phenol. हमें फिनॉल चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे मिलाएंगे कोई एसिड. मान लीजिए हमने एसिड की फॉर्म में मिलाया, यहाँ से HCl निकला, तो HCl भी आप मिला सकते हैं, और या कोई दूसरा भी H2SO4 HNO3 कोई भी आप एसिड मिला सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे मिलाया HNO3. ओके, तो इसमें हम मिला रहे हैं एसिड रिप्रेजेंटेड बाय H प्लस. तो एसिड की फॉर्म में हमने मिलाया यहाँ से HNO3, H प्लस एंड NO3 माइनस. हियर O माइनस एंड Na प्लस. नाउ Na प्लस रिएक्ट विथ NO3 माइनस, get the formation of NaNO3 sodium nitrate as a salt, and after removal of NaNO3, this H plus ion get attached with the O minus, get the formation of phenol. और जैसे यहाँ से NaNO3 निकलेगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन गया यहाँ पे O and H, फिनॉल इज फॉर्म्ड. कंपाउंड किसका फॉर्मेशन हो गया?
फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सबसे पहली स्टेप में NaOH रिएक्शन करेगा तो HCl निकलेगा, सोडियम फेनोक्साइड बनेगा। उसके बाद में आप कोई भी एसिड यहाँ पे मिला सकते हैं, कोई भी एसिड यहाँ मिला सकते हैं, H+ भी आप लिख सकते हैं, तो उससे आपको मिल जाएगा फिनोल। यदि हमने यहाँ पे HCl मिलाया होता तो यहाँ से NaCl निकल जाता और H के अटैच होने से कंपाउंड बनता फिनोल। नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड of phenol is from benzene sulfonic acid। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आपको सबसे पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इफ बेंजीन ट्रीटेड विद H2S2O7, दिस इज नॉन एज ओलियम। ओलियम इज द हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ H2SO4। ये H2SO4 की हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है, और जैसे जैसे इस H2S2O7 में हम पानी मिलाते हैं वैसे वैसे हमें H2SO4 मिल जाता है। तो या तो हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे H2SO4 आ जाएगा, वाटर ऐड करना हमें आता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम सेपरेटली, H2S2O7 में यदि हमने वाटर मिलाया H2O, नाउ वाटर इज एडेड मीन्स वाटर इज मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब एडिशन, और एडिशन इसका करना है, देन H4S2O8, ऑक्सीजन यहाँ 7 और 1 हो गया 8, तो H4S2O8 बना है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कंपाउंड बना है H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल, तो इसलिए हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे 4, सल्फर हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 8। तो यहाँ कंपाउंड क्या बन रहा है, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से गेन हो रहे हैं। तो बेंजीन यदि H2SO4 से रिएक्शन करता है तो भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा SO3H, यहाँ पे अटैच हो गया। दिस कंपाउंड इज नॉन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे कंपाउंड जो बना है उसको हम लिख सकते हैं, इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया है, तो कंपाउंड बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किस तरह से बना है वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यदि H2SO4 की तरह से हम बना रहे हैं, यदि हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया और वाटर ऐड करने के बाद में हम बना रहे हैं, तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल किससे रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा H2SO4 से। H2SO4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज OHSO2OH। ओके स्टूडेंट्स, ये H2SO4 है कि नहीं है चेक कर सकते हैं। H2S एंड ऑक्सीजन 1 2 and 1 मीन्स 4। तो कंपाउंड क्या है ये, H2SO4 रिएक्ट विद बेंजीन, एंड यू नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द ईच कार्बन ऑफ बेंजीन। सभी कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, यस। तो यहाँ ध्यान से देखना है, यदि हम इस बेंजीन को H2SO4 के साथ में थोड़ा सा हीट करें तो कंपाउंड में यहाँ से क्या निकलेगा, हीट करने से, गर्म करने से भाप निकलती है, वेपर यहाँ से निकल जाती है। तो कंपाउंड यहाँ पे बना H2O रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ये वेपर की फॉर्म में रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ। कंपाउंड यहाँ पे क्या बना, SO2 और एक O कितना हो गया 3 and 1 हाइड्रोजन, सो इट इज SO3H, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड टेक्स प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि हम इसमें पानी मिला करके इसको गर्म करें, मतलब आपको H2SO4 दे दिया जाए, तो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा। H2SO4 आपको यहाँ लिखना है, बेंजीन का कोई भी H आपको इसकी साइड में लिखना है, और यहाँ से गर्म करने का सिंबल शो करके आप यहाँ से क्या निकाल देंगे, H2O। तो ऑटोमेटिक कंपाउंड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। यदि आपको H2S2O7 दिया हो और सिर्फ हीट करना पड़े, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, H2S2O7 दिया हो और कंपाउंड को हीट करना पड़े, तो आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज बेंजीन एंड इज ट्रीटेड विद H2S2O7। ध्यान से देखना है, H2S2O7, OHSO
SO2 O SO2 OH. इज दिस ओलियम? क्या ये कंपाउंड ओलियम है? आपको चेक करना है क्या ये कंपाउंड ओलियम है या नहीं है। तो देखते हैं हम, H2, S भी यहां पे 2 है, 1 2, एंड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन भी यहां पे कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 7 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि हम इस कंपाउंड के साथ में बेंजीन के मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे या बेंजीन और इसके मिक्सर को हम गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा, गर्म करने से कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज होगा, क्योंकि कंपाउंड में पोलरिटी प्रेजेंट है, तो कोई भी एक पोलर बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ये पोलर बॉन्ड और एक ये दूसरा पोलर बॉन्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पोलर बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये तो कब टूटेगा, ये तो H+ रिलीज करता है, तो O और H के बॉन्ड बीच का जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है, तो वो तो H+ वाला बॉन्ड टूटेगा यदि कोई बेस प्रेजेंट हो। लेकिन अभी कोई बेस प्रेजेंट नहीं है, अभी डायरेक्ट हम इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं, तो या तो आपको S और O के बीच ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है 1, ये टूटेगा, या फिर S और O के बीच का ये सेकंड बॉन्ड टूटेगा। आप चाहे फर्स्ट बॉन्ड तोड़ दें या सेकंड बॉन्ड तोड़ दें, बराबरी बात है। चलो हम ब्रेक कर देते हैं फर्स्ट बॉन्ड को, तो फिर यहां से क्या होगा, यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन is greater than that of sulfur, so partial negative charge present on the oxygen। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बॉन्ड का, तो जैसे यहां से बॉन्ड टूटेगा O की तरफ कौन जाएगा, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, माइनस जाएगा, तो S की तरफ कौन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां से पूरा का पूरा बॉन्ड किसने खींच लिया है, O- ने। और जैसे ही कंपाउंड यहां से बना SO3H+, वो जाके बेंजीन पे जुड़ जाएगा, सल्फोनियम आयन यहाँ पे जो बना है वो बेंजीन पे जुड़ जाएगा। वाई? बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ए एरोमेटिक कंपाउंड इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोफाइल यहां से जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन पर, तो ये रही आपकी बेंजीन, और इस पे कंपाउंड जुड़ जाएगा SO3H+, तो SO3H यहां पे जुड़ गया, कंपाउंड बना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां जहां पे ये बेंजीन जुड़ा है वहां पहले H प्रेजेंट था, सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ H ये H यहां से प्लस की फॉर्म में निकलेगा, वो वापस यहां जाके जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड यहां क्या बन जाएगा, H2SO4, ये मॉलिक्यूल साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। इसको नहीं भी लिखें तो कोई खास बात नहीं है। SO3+H इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही बना तो बेंजीन के ऊपर वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देती है, कौन सी वाली, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसने पहले से प्रेजेंट H को H+ की फॉर्म में निकाल दिया, और जो माइनस चार्ज यहाँ बचता है वो SO3+H के साथ एडजस्ट होके बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि किस तरह से बेंजीन ओलियम से या फिर ओलियम प्लस वाटर के मिक्सर से रिएक्शन करके बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब हम पढ़ेंगे आगे हमें बनाना क्या है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट इज द फिनॉल, तो हम आगे बनाएंगे इसके अंदर फिनॉल। आइए देखते हैं किस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो व्हाट हैपन, in the very first step benzene react with oleum H2S2O7 give the formation of benzene sulfonic acid. Okay students, now this molecule is treated with NaOH। ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, NaOH। तो आप ध्यान से देखेंगे यहां से कंपाउंड क्या निकलेगा, यहाँ पे जो ये SO3H है यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, मतलब SO3 पर जो नेगेटिव है
Na पर जो पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे और कंपाउंड यहाँ पे क्या बना लेंगे, कंपाउंड इज फॉर्म्ड SO3Na. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस स्टेप यहाँ पे जो कंपाउंड बना है ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट यहाँ बन चुका है, क्योंकि सल्फोनिक एसिड था, वहां से निकला H, यहाँ से निकला OH, किसका एलिमिनेशन हो गया, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया है। और SO3 माइनस पे कौन जाके जुड़ गया, Na प्लस वहां पे जाके अटैच हो गया। नाउ दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नाउ अगेन वी एड NaOH, दूसरी स्टेप में भी आपको NaOH ऐड करना है और इसको गर्म करना है। कुल मिलाकर के इस रिएक्शन में 2 NaOH के मोलिक्यूल, मतलब NaOH आपको एक्सिस के अंदर ऐड करना है। तो जैसे हम इसकी अगली स्टेप में NaOH ऐड करेंगे और इसको हीट करेंगे तो सोडियम का यहाँ से फेवरेट कंपाउंड निकलेगा, ध्यान से आप देख सकते हैं। Na2SO3 यहाँ से आउट हो जाएगा सोल्ट की फॉर्म में, Na2SO3, और ये जो OH है ये OH जाके अटैच हो जाएगा इस बेंजीन पे। नाउ कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड बन गया OH। ये बेंजीन के अंदर के इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ फिनॉल, फिनॉल इज फॉर्म्ड फाइनली, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। प्लस साइड प्रोडक्ट इज Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 यहां से रिलीज आउट हो गया है और OH जाके जुड़ गया बेंजीन रिंग पर, तो कंपाउंड क्या बन गया यहाँ पे, फिनॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको 2 स्टेप में NaOH ऐड करना है। पहली स्टेप में NaOH ऐड करेंगे तो H2O निकलेगा, तो ये Na जाके अटैच हो जाएगा। दूसरी स्टेप में NaOH ऐड करके इसको गर्म करेंगे तो Na2SO3 सोल्ट बनाएगा और OH जुड़ जाएगा बेंजीन पे। द कंपाउंड इज फॉर्म फिनॉल, दिस इज अवर मेन प्रोडक्ट। बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए या तो हम ओलियम के साथ इसको गर्म कर सकते हैं या फिर H2SO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको बाय एडिंग वाटर मोलिक्यूल। जैसे इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये कंपाउंड किस में चेंज हो जाएगा, 2 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल इज from benzene diazonium salt, from benzene diazonium salt, okay students, now we'll discuss about the next preparation method of phenol, that is from benzene diazonium salt। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। दिस इज बेंजीन, नाउ इट इज डाइएजोनियम, और सॉल्ट में हमने Cl माइनस ले लिया। सो द कंपाउंड इज, इट इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हीट करना है, और जैसे इसको हीट करेंगे वाटर के साथ में, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी, वार्म वाटर के साथ में इसको जैसे हीट करेंगे तो कंपाउंड आपको मिलेगा कौन, फिनॉल। किस तरह से मिलेगा, आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म। इफ वी टेक वार्म वाटर हियर, देन व्हाट हैपन, हमने जैसे वार्म वाटर लिया, देन यू नो water molecule behave as nucleophile because of the presence of lone pair on this oxygen atom. So it behave as nucleophile and attack on the electron deficient center present in this compound benzene diazonium chloride। तो ये न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में इस बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा। अब आपको इस कंपाउंड के अंदर पहचानना है कि कौन सा सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नेचर में।
अब देख के बताइए कौन सा सेंटर, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर अवेलेबल है? यस, दिख तो रहा है। कौन सा वाला? N2+। पॉजिटिव चार्ज जहां होता है वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, लेकिन इस कंपाउंड में ये N2+ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वास्तव में है नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन पे तो वैसे पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इन पे कभी प्लस चार्ज आपको दिख जाए तो प्लस चार्ज इन पे रियल में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पास वाले कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच करके अपनी इलेक्ट्रॉन की डिमांड पूरी कर लेते हैं। हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट पॉजिटिव चार्ज arises on the nitrogen, but it is not actually present on nitrogen. Why? Because nitrogen is the high electronegative element, so attack the electron from this carbon atom of benzene ring and complete its electron deficiency. So the electron deficient center is this carbon. Okay, students, electron deficient center nitrogen नहीं है, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये इलेक्ट्रॉन खींच करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर लेता है। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज नहीं हो तब भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो क्या पॉजिटिव आने से नहीं खींचेगा? डेफिनेटली खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पहचानना आ गया, जहां से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। अब यहां से ऑक्सीजन के लॉन पेयर ने अटैक किया इस कार्बन पे। ऑक्सीजन के लॉन पेयर ने इस कार्बन पर जैसे ही अटैक किया, जैसे यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन ने उस बॉन्ड को खींच रखा था बुरी तरह से। तो जैसे यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया और नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो गया, और जैसे ये बॉन्ड नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ तो क्या नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हुआ? यस, डेफिनेटली इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। व्हाई? बिकॉज this bond is attracted towards nitrogen this time, so this positive charge means electron deficiency now vanished and the nitrogen eliminated out in the form of neutral nitrogen gas. Okay students, तो यहां से neutral nitrogen gas निकल जाती है। ओके, तो N2 का प्लस यहां से खत्म हो गया, वेनिश हो गया, तो Cl माइनस भी अलग होगा कि नहीं होगा? यहां से डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब का साथी, प्लस जब तक था तब तक Cl माइनस यहाँ स्टेबल था, जैसे ही प्लस हटा वहां से Cl माइनस भी हो गया अलग, तो Cl माइनस को हम थोड़ी देर बाद में लिखेंगे। पहले देखते हैं कि वाटर के अटैक से इस कंपाउंड में क्या चेंज आया। दिस इज द बेंजीन रिंग attacked by water molecule in this manner. Now we can see वाटर के मोलिक्यूल में ऑक्सीजन ने जैसे ही अटैक किया, मतलब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी हो चुकी है 3, क्योंकि ऑक्सीजन का ये लॉन पेयर बॉन्ड बनाने में हो गया खर्च, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, एंड इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इट अटैक द बॉन्ड पेयर ऑफ हाइड्रोजन। वीक ग्रुप के बॉन्ड पेयर को ये अपनी तरफ खींच लेगा। ओके, तो यहां से क्या निकलेगा? H बिना बॉन्ड के निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, H बिना बॉन्ड के निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड कौन ले गया? ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जैसे ये बॉन्ड ले गया तो फिर पॉजिटिव उसका हो गया फिनिश, और कंपाउंड क्या बन गया है? दिस कंपाउंड इज फिनॉल। कंपाउंड क्या बन गया? यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द साइड प्रोडक्ट इज, क्या है साइड प्रोडक्ट? यहां से निकला H+ और यहां से फ्री हो गया Cl माइनस, दोनों ने आपस में रिएक्शन करी तो कंपाउंड क्या बना लिया? HCl का फॉर्मेशन। तो हम साइड प्रोडक्ट में नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस N2 यहां से निकली है, प्लस यहां से निकल गया HCl। आवर मेन प्रोडक्ट इज फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन यहां से इस तरह से हो जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ benzene diazonium salt with warm water. Okay students, the next preparation method of phenol is from cumene. Cumene means isopropyl benzene. So this is the structure of benzene, and now we attach the propyl group on benzene, then it becomes isopropyl benzene. Okay students, it is known as cumene, means cumene is the commercial name of isopropyl benzene. Now this cumene is treated with oxygen, means oxygen added in air, means aerial oxidation
occurs if cumene, then what happen? Then oxygen added to this isopropyl molecule and compound is formed. Cumene peroxide. Augustins, cumene peroxide OOH, and this is CS3, this one also CS3. Molecule 2 atom of oxygen added to this molecule of cumene in the place with the hydrogen atom. Why? Because oxygen is electronegative in nature and hydrogen is electropositive element. Augustins, तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, दो ऑक्सीजन के एटम क्यों ऐड हो जाते हैं? बिकॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस क्यूमीन मॉलिक्यूल अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर. तो यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रहा है कंपाउंड का. यदि सिंपली हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, only one oxygen attached with the hydrogen atom, then this type of compound is formed. This is alcohol. But oxygen is added strongly in this compound, then what happen? Compound is converted into cumene peroxide. This cumene peroxide is formed. Now in the next step, this molecule, that is cumene peroxide, attacked by water, means it is heated with water. Then what happen? Then you can say that oxygen, due to the presence of lone pair, behave as nucleophile, so it can attack on this atom. It behave as nucleophile, so it attack on this atom. Then what happen? Then driving force of electron towards the oxygen atom. Why? Because it is the high electronegative atom. Okay, students? जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक किया, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ड्राइविंग फोर्स ऑक्सीजन की तरफ है. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन इज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. नाउ यू कैन सी आफ्टर द मूवमेंट ऑफ दिस बॉन्ड टुवर्ड ऑक्सीजन, what happened? The valency of this oxygen atom, see, the valency of this oxygen atom increases and becomes 3. Now does not require this bond as well as this OH. So this OH along with this bond means in the form of OH minus released out from here. Okay? And after the elimination of this OH minus, compound is formed. ये compound यहाँ पे क्या बन रहा है? CH3, CCH3 double bond O, that is acetone molecule is formed. The molecule is acetone, eliminate out in form of side product. Okay, students? तो यहाँ से eliminate हो गया compound CH3, CCH3 double bond O. This is acetone molecule. Okay, students? तो यहां पे बन गया एसीटोन का मॉलिक्यूल. अब देखिए इस बॉन्ड के निकलने से यहां पे जो बेंजीन है उस पे वाटर ने अटैक किया. तो किस तरह से अटैक किया? The molecule of benzene attacked by water molecule in this manner, and you can see here the lone pair of oxygen is used in the formation of bond with this benzene ring. So positive charge arises on this oxygen atom, and what happens if positive charge arises on this oxygen atom? The bond pair of hydrogen attracted towards oxygen. जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे खर्च हो गया. आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, और जैसे ही ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये हाइड्रोजन के बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा. देन व्हाट हैपन? H is removed out, released out in form of H plus, means without bond, and this bond is shifted towards oxygen, and when positive charge is vanished here, now the molecule is formed. This molecule is formed. OH get attached with the benzene ring, and compound is known as phenol. So it is our desired product. Phenol is formed, and what is the side product? H in form of plus and OH in form of minus, means H plus OH minus react with each other, get the formation of water molecule. और water यहाँ पे reactant की form में भी लिखा हुआ, तो इसको हमें product की form में नहीं लिखना है. तो एक ही जगह ये water यहाँ से जो generate होता है वो water के अंदर ही mix हो जाएगा. Okay, students? तो cumene means isopropyl benzene का पहले हम एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे, मतलब
एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट है, और जब भी ऑक्सीजन एक्सेस में प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन के डबल एटम इंट्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा याद रखना है, peroxide, cumene peroxide is formed. And now this cumene peroxide in the next step react with the water molecule in the presence of temperature, then water molecule behave as nucleophile, attack on this carbon, then this molecule is eliminate out and acetone plus OH minus is formed. OH minus finally react with H plus, got a formation of water molecule, and acetone is formed as side product. After the attack of this H2 on the benzene ring, phenol is formed as a main product. Okay students, thank you so much.